कहा जाता है कि राजनीति और बिजनेस में सफल होने के लिए नैतिकता की सीमाएं अक्सर धुंधली हो जाती हैं। भारत की पीठ में एक बार फिर से छुरा भोंकने वाले पाकिस्तान की पैसे की ललक कम नहीं हुई है। IMF के सामने वो हाथ फैलाकर खड़ा हो गया, लेकिन एक डील और चल रही थी जिसकी चर्चा कम हुई। आज हम उस पर ही बात करेंगे। डील के सेंटर में है दो कीवर्ड, ट्रंप और क्रिप्टो। वही ट्रंप जो इस फिराक में बैठे हैं कि कैसे भारत और पाकिस्तान में हुए सीज फायर का लाभ उठा लिया जाए। कहानी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ाव वाली कंपनी ने पाकिस्तान से एक डील साइन की है और ये डील है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। और आज के खर्चा पानी में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि क्या ट्रंप ने चुपके से पाकिस्तान में पैसा घुसाने का प्लान बनाया है। अब तक क्रिप्टो से दूर भागने वाला पाकिस्तान इसके पीछे भागता क्यों नजर आ रहा है, और पाकिस्तान के इस प्लान को लेकर भारत को क्या चिंतित होना चाहिए। हेलो, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, Higher and Sonata, where the software engineer meets the cool UI UX designer. The world comes together at Sharda University. पहलगाम हमले के कुछ दिनों बाद 26 अप्रैल को पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका की क्रिप्टो करेंसी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंक के साथ एक समझौता किया है। लेकिन इसके बाद से मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात तैरी कि समझौता करने वाली कंपनी का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ गहरा रिश्ता है। चर्चा ये शुरू हुई कि अब तक क्रिप्टो से किनारा करने वाली पाकिस्तान सरकार को ऐसा क्या लगा कि वो अब क्रिप्टो करेंसी में अपना भविष्य देख रही है। इससे पहले पाकिस्तान में क्रिप्टो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा था। ऐसे में अचानक से पाकिस्तान का बढ़ता क्रिप्टो प्रेम कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इन सवालों का जवाब आगे तलाशेंगे, लेकिन पहले इस समझौते का थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं। ये समझौता पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के बीच हुआ। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल या शॉर्टकट में कहें तो PCC, ये पाकिस्तान सरकार का क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा खास प्रोजेक्ट है। इसी साल मार्च में PCC की स्थापना की गई है। कथित तौर पर इसका मुख्य उद्देश्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है और पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत बनाना है। इसके पीछे पाकिस्तान का उद्देश्य खुद को दुनिया में डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर खड़ा करना है। वहीं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इंक अमेरिका की क्रिप्टो करेंसी कंपनी है। इसे शॉर्टकट में WLFI कहते हैं। इस कंपनी के प्रमोटर्स में डोनाल्ड ट्रंप के बच्चों एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और जैक विटकॉफ हैं। जैक अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बेटे हैं। पिछले साल सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि उनके बेटे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम से क्रिप्टो मार्केट में उतरेंगे। इस कंपनी में ट्रंप के बेटे एरिक और डोनाल्ड जूनियर और दामाद जेरेड कुशनर सामूहिक रूप से इसके 60% शेयरों के मालिक हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान सरकार के साथ समझौता करने वाली WLFI का ट्रंप एंड फैमिली से सीधा नाता है। अगर आप WLFI की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको साफ लिखा दिखा मिलेगा, इंस्पायर्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। इंडिया टुडे में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का प्लान है कि वो अपने देश में क्रिप्टो को बढ़ावा दे, उसे कानूनी जामा पहनाए ताकि उसके यहाँ पैसे का फ्लो बरकरार रह सके। दरअसल ये जो PCC है उसके CEO बिलाल बिन साकिब ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि भी की थी कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ें उसके पहले जानते हैं कि समझौते के तहत दोनों एजेंसियों में क्या तय हुआ। दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर ब्लॉकचेन में इनोवेशन को बढ़ावा देंगी, क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कॉइन को बढ़ावा देना, फैले हुए फाइनेंस सिस्टम को एकीकृत करना, नियंत्रित सैंडबॉक्स बनाना। सैंडबॉक्स यानी ऐसा सिस्टम जिसमें तमाम व्यापार अपने क्रिप्टो के ऑपरेशन चेक कर सकें, रणनीतिक सलाह मशवरे को बढ़ावा देना। ये तो बात हो गई डील की, लेकिन डील के सम्मेलन की तस्वीरों को देखने वाले चकरा गए। दरअसल इस कंपनी के अधिकारी वगैरह पाकिस्तान आए तो गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्वागत में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थे। वो कोई ध्यान देने की बात नहीं, लेकिन विशेषज्ञों को एक और व्यक्ति की मौजूदगी खटक गई। व्यक्ति का नाम सेल्फ प्रमोशन के बाद फील्ड मार्शल बने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर। एक वित्तीय समझौते में सेना प्रमुख का क्या रोल? सवाल वाजिब था।
पीसीसी और WLFI के बीच हस्ताक्षर समारोह बाकायदा राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित हुआ। इसमें पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार, पीसीसी के CEO बिलाल बिन सईद, WLF के सह अध्यक्ष जयचुरी विटकॉफ और अन्य लोग भी शामिल हुए। सवाल उठे, पाकिस्तान ने तो अपने हिसाब से बात को मोड़ दिया, लेकिन WLFI का जवाब आया एक प्रेस नोट के माध्यम से। उन्होंने लिखा, ये समझौता पूरी तरह से आर्थिक है और इसमें कोई राजनीतिक इरादा नहीं है। आपको जानकर अचंभा होगा कि इस डील के पहले पाकिस्तान की स्थिति क्या थी। दरअसल पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अस्थिरता की चिंताओं का हवाला देते हुए क्रिप्टो करेंसी का हमेशा विरोध किया। फिर भी क्रिप्टो कहीं ना कहीं मौजूद रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के आसपास आश्चर्यजनक तेजी देखी गई। सब पैसे का खेल। मार्च में क्रिप्टो वाली पीसीसी का गठन, पहलगाम अटैक के ठीक 4 दिन बाद अमेरिकी कंपनी के साथ डील लॉक। जानकारों ने कहा टाइमिंग पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। पिछले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रति सख्त रुख अपनाया था। FATF माने कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की साल 2018 की मीटिंग में ट्रंप प्रशासन ने वोट डाला था कि पाकिस्तान में हो रही आतंकी गतिविधियों को देखते हुए उसे FATF की ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए। अन्य देशों ने समर्थन किया और पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में आकर अटक गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में G7 देशों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए की गई थी। बहरहाल ये ग्रे लिस्ट में आते ही पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की दिक्कत आन पड़ी। एजेंसियां निवेश करने से बचने लगीं, लिहाजा पाकिस्तान का हाल खराब होने लगा। जैसे तैसे करके तो पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकला। ऐसे में अभी ट्रंप और पाकिस्तान सरकार की नजदीकियों की चर्चा हो रही है। क्रिप्टो को लेकर नया डेवलपमेंट जो है वो है ही। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे छुपे कारणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रिप्टो ऐसा बाजार है जो किसी नीति नियामक द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज ही हैं जो जनता के पैसों को इधर उधर घुमाते रहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान अपने सरकारी लावा लश्कर के साथ इस खेल में उतर चुका है। शायद वहां का सेंट्रल बैंक भी वहां साथ दे दे, वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके इस प्लान से भारत को क्या दिक्कत हो सकती है, इस पर बात करनी चाहिए। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो सकता है। पाकिस्तान पर पहले से ही आतंकवाद से जुड़े कामों के लिए पैसा मुहैया कराने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगते आए हैं। 28 मई के दिन अखबार इंडियन एक्सप्रेस में काउंसिल ऑन स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च के फेलो C राजा मोहन का एक लेख छपा है। शीर्षक है इन इंडिया नीडेड अ क्रिप्टो स्ट्रेटजी। इस आर्टिकल में C राजा मोहन लिखते हैं कि भारत को पाकिस्तान के क्रिप्टो मिशन पर खास ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर पर इन डिजिटल करेंसीज के संभावित दुरुपयोग को लेकर भारत सरकार को सतर्क रहना होगा। जैसा कि हमें पता है कि डिजिटल करेंसीज किसी भी सेंट्रल बैंक द्वारा कंट्रोल नहीं होती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल आतंकवाद को वित्त पोषित करने और मनी लॉन्ड्रिंग में हो सकता है। हालांकि इससे कहीं अधिक अहम बात ट्रंप प्रशासन की नई क्रिप्टो करेंसी पॉलिसी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को बदलने की क्षमता रखती है। C राजा मोहन अपने इस आलेख में ये भी साफ करते हैं कि बाजार को देखते हुए भारत को अपनी क्रिप्टो रणनीति में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि इतिहास कहता है कि पाकिस्तान के मंसूबों को भांपने में हुई चूक महंगी साबित होती है। ये खबर यहीं तक। अब आपके काम की एक सुर्खी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में कई निर्णय हुए। आपको आपके मतलब की खबर बताते हैं। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2025-26 के मार्केटिंग सीजन के लिए 14 खरीफ फसलों का MSP बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य दिलाना है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी नाइजर सीड यानी राम तिल के लिए की गई है। इसकी MSP में 820 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। इसके बाद रागी का MSP 596 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। कपास के लिए 589 रुपए और सफेद तिल के लिए 579 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने 2025-26 खरीफ सीजन के लिए धान के MSP को 69 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2369 रुपए करने की मंजूरी दी है। बता दें कि MSP वो न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदने का वादा करती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 2025-26 के मार्केटिंग सीजन के दौरान MSP पर फसलों की खरीद करने के लिए इस साल कुल रकम करीबन 2,07,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकती है।
बाकी आज के खर्चा पानी में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।